लोक आस्था का महापर्व जिसकी प्रतीक्षा लोग कई महीनों से करते हैं, लगातार कई दिनों की मेहनत के बाद छठ की तैयारी पूर्ण होती है और आज संध्या अर्घ देने में महज कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए सहार घाट धौस नदी किनारे सुबह 10 बजे से ही लोग अर्घ लेकर नदी किनारे पहुंचने लगे, जो 12 बजे तक लगभग सभी घाट सज धज कर तैयार था। लोग हर्षोल्लास पूर्वक अर्घ को टोकरी में माथे पर रखकर नदी अथवा तालाब किनारे पहुंचने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं भी नदी किनारे जाते देखे गए। लोक आस्था का महापर्व छठ भगवान सूर्य और उनकी दो पत्नियां उषा और प्रत्युषा को समर्पित है। छठ नामकरण के पीछे इसका अमावस्या के छठे दिन या षष्ठी को होना है। इस बार शुक्रवार 17 नवंबर से नहाय खाए के साथ सूर्योपासना के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। आज 19 तारीख को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिन के महापर्व का समापन होगा। पहले दिन छठ व्रतियों ने सुबह सुबह नदियों में स्नान किया। शनिवार को खरना पर पूरे दिन उपवास कर शाम में सूर्य देव की पूजा कर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं 19 नवंबर रविवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद सोमवार 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ देकर आयु, आरोग्यता, यश, संपदा का आशीष लेते हुए पर्व संपन्न होगा। सूर्य देव और छठी मैया इस पर्व के आराध्य हैं। इसकी तैयारी अत्यंत श्रम साध्य और सघन होती है। उषा और प्रत्युषा सूर्य देवी की 2 शक्तियां मानी जाती है और इन्हें अर्घ दिया जाता है। संध्या काल में ही दिए जाने वाला पर्व का प्रथम अर्घ उनकी अंतिम किरण प्रत्युषा को दिया जाता है और प्रातः काल का अर्घ सूर्य के प्रथम किरण उषा को दी जाती है। छठ पर्व और सूर्य देव की पूजा का उल्लेख भारत के दोनों महाकाव्य महाभारत और रामायण में भी वर्णित है। श्री राम के वनवास से लौटने के बाद देवी सीता के आराध्य के राज परिवार के कुल देवता के रूप में सूर्योपासना और महाभारत के इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी के इस पर्व को मनाने के बारे में लिखित प्रमाण है। सूर्यपुत्र कर्ण भारत के प्रमुखतम किरदारों में से एक है। यही नहीं, देवी उषा स्वयं वैदिक काल की देवी मानी गई है, जिसकी उपासना में कई वेद मंत्र और रचनाएं शामिल है। समकालीन परंपरा की बात करें तो दिवाली खत्म होते ही विभिन्न राज्यों में बसे आस्थावानों के साथ ही खास तौर से बिहार के लोग 6 दिन बाद होने वाले छठ की तैयारियों में लग जाते हैं। राज्य के हर कोने में छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। सबसे प्रचलित गीत बिहार की अपनी बेटी और पद्मश्री से सम्मानित शारदा सिन्हा के होते हैं। गांव कस्बों में साफ सफाई चालू हो जाती है, जो एक सामुदायिक प्रक्रिया होती है। केवल पगार पाने वाले सफाई कर्मचारी ही नहीं, छठ के दौरान साफ सफाई पूरे बिहार का जिम्मा होता है। घर से लेकर घाट तक जहां पानी किनारे अर्घ देना है, कंकर पत्थर, गंदगी, घास फूस का नामो निशान मिटा दिया जाता है। बहरहाल कुछ ही समय बाद संध्या अर्घ दिया जाएगा। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।